नहीं नहीं, कांग्रेस और आरएलपी का यहाँ कोई नहीं है। यहाँ सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में है। हमारा मेन मकसद है कि बीजेपी को हराना, जो उसके टक्कर में आएगा उसको वोट देंगे हम। सरकार समझाई थी, लेकिन वो भिंडरा वाले और जो पंजाब वाले और हरियाणा वाले वो नहीं समझे। अब एक बिस्कुट पैकेट बच्चे के लिए एक बिस्कुट पैकेट माँ खरीदती है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दी मोदी ने। तो क्या किया मोदी ने? 10 साल का कार्यकाल देख लो और 5 साल का पीछे का पेमाराम का देख लो। 500 क्वेश्चन विधानसभा में लगवाए थे पेमाराम ने, और इनके 5 क्वेश्चन बता दो आप। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आपने ऐसे उम्मीदवार तो बहुत देखे होंगे जहां पर बड़ा पैसा चुनाव में जो लगाते हैं, पार्टियां बहुत सारा फंड अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए खर्च करती है, लेकिन वहीं इस लोकतंत्र में ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्हें जनता चंदे के रूप में पैसा देती है, जिससे वो चुनाव लड़ते हैं। और ऐसे ही कैंडिडेट है सीपीआईएम पार्टी से धोद के कैंडिडेट कॉमरेड पेमाराम। आज उन्हीं की धोद में एक सभा रखी गई है जिसमें उनकी पार्टी के बड़े नेता उनके लिए वोट मांग रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि सीपीआईएम को लेकर इस बार लोगों का क्या माहौल है और पूर्व में कैसे काम धोद क्षेत्र में हुए हैं। अभी जैसे यहाँ से कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है और आरएलपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। पूर्व विधायक परशुराम मोरदिया के बेटे आरएलपी से आए हैं। तो क्या लगता है कि ये इस तरीके से क्या जनता स्वीकार करेगी इनको? नहीं नहीं, कांग्रेस और आरएलपी का यहाँ कोई नहीं है। यहाँ सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में है। वो दोनों कैंडिडेट एकदम लास्ट में गए। तो भारतीय जो भाजपा है और सीपीआईएम है, इनमें सीपीआईएम की क्या प्लस पॉइंट है? क्या आपको लगता है कि जनता क्यों सीपीआईएम को चुने? सीपीएम पिछला चुनाव देखेंगे तो भी पिछले चुनाव में 65,000 वोट लेके 2 नंबर पर पार्टी रही थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ 44,000 वोट लिए थे। दूसरा ये है कि लगातार जनता के बीच में रहकर संघर्ष करने का जो काम किया है, चाहे किसी मुद्दे, चाहे कर्जा माफी का सवाल आया, बिजली की लाइट का सवाल आया, इस इलाके में 20 से प्लांट का सवाल आया, तमाम लोग थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही थे कि इस मामले को लगातार जनता के बीच में रहकर संघर्ष किया। बहुत धन्यवाद। आपसे बात करते हैं। आप बताएं साहब, क्या पिछले 5 साल में इस क्षेत्र में हुआ कोई काम? काम तो कांग्रेस के शासन में हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस यहाँ फाइट में है नहीं और बीजेपी को हराने वाले हैं। अच्छा, परशुराम जी के सीट छोड़ने की वजह से ऐसा हुआ? नहीं, वो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आरएलपी भी है, कांग्रेस भी है, तो लगता है हनुमान बेनीवाल का जादू यहाँ चलेगा। जी, हमारा मेन मकसद है कि बीजेपी को हराना, जो उसके टक्कर में आएगा उसको वोट देंगे हम। अच्छा, बीजेपी को हराना है, बस यही मकसद है। ऐसा क्यों? ऐसा ये किसान विरोधी है बस। अच्छा, जो किसान आंदोलन हुआ था उसका आक्रोश अभी भी है हाँ, वहाँ हम आंदोलन में रहे हुए हैं। आप आंदोलन में गए थे? हाँ, गए थे। तो वो कैसा समय था जब आप आंदोलन में गए थे? समय तो क्या था, अंदर घुसने ही नहीं दिया वहाँ। और वो जैसे बॉर्डर पे वो वैसा वैसा कर वहाँ कर रखा था। हाँ, तो उसका बदला लेना अब? हाँ बिल्कुल लेना। साहब आप बताएं, क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में अगर कॉमरेड पेमाराम को मौका मिलता है तो क्या बढ़िया चीज़ें हो सकती है? बढ़िया चीज़ें हो सकते हैं कि पेमाराम जी है ना, वो हर बिजली है ना जो मिलती है तो उसमें जो रेट पड़ती है तो काश्तकार के नुकसान होता है। इसीलिए राजस्थान की जो सरकार है उसमें पेमाराम को बहुत ये किसानों के लिए और पब्लिक के लिए करती है। लेकिन जो ऊपर की सरकार है वो बीजेपी की भी बहुत बढ़िया है, भी कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि आगे की वोट पड़ते हैं। मतलब सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की बढ़िया है? वो बढ़िया है, लेकिन जो राजस्थान की सरकार है उसके अंदर कोई भी सरकार है, लेकिन इसके अंदर पेमाराम की जो जीतेगा वो अब की बार बहुत बढ़िया वोटों से जीतेगा, उसमें कोई शक नहीं है। वो हाँ, और जो ऊपर की सरकार है वो बीजेपी भी बढ़िया है। तो वो ऊपर की बीजेपी वाली सरकार ने ही किसान आंदोलन हुआ था 13 महीने, अभी ये बता रहे थे कि वहाँ पे किस तरीके से बॉर्डर पे क्या क्या हुआ, 13 महीने तक लंबा चला। हाँ, वो भाई साहब आपकी बढ़िया बात है, लेकिन जो कोई लोग है ना वो किसान का वो मुद्दा नहीं समझ सके। पर आप तो समझ रहे हो मुद्दा। हाँ, तो मैं वो ही बता रहा हूँ। आप तो उसको बढ़िया बता रहे हो कि वो तो बढ़िया बढ़िया इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जो सरकार आपकी योजना काटी थी उसमें वो बहुत बढ़िया काटी थी कि किसानों को जो रेट मिले वो बढ़िया मिले। जो लोग समझ नहीं सके इस योजना को, जो लोग समझ नहीं सके, सरकार समझाई थी। बिल्कुल
सरकार समझाई थी, लेकिन वो भिंडरा वाले और जो पंजाब वाले और हरियाणा वाले वो नहीं समझे। आपके आई समझ में? नहीं, मेरे नहीं, बहुत लोगों के आई। अच्छा, तो उसमें क्या फायदा था, एक बार आप बताओ तो सर। उसमें वो फायदा था कि जो किसान गेहूं 2000 है तो सरकार काटी थी 250। सरकार क्या करे उसमें? 250 यानी 2500 रेट फिक्स कर दी थी। अच्छा, हाँ, तो उसमें फायदा था कि अगर आगे कोई बेच ले तो ले सकते हैं, लेकिन बिके उसमें योजना बहुत बढ़िया थी। वो किसान वो तो एमएसपी बोलते हैं उसको, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाँ हाँ, तो उसकी लड़ाई तो अभी भी चल रही है। एमएसपी सरकार ने कहाँ बनाया एमएसपी को कानून? मोदी की आगे जो सरकार आएगी एमएसपी लागू होगी, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत तो बढ़िया। ये 10 साल में क्यों नहीं लागू करी तो फिर? नहीं, अब की तो कांग्रेस वाले वो जो सेंटर में तो मोदी की गवर्नमेंट है, वहाँ कांग्रेस क्या कर रही है? तो कांग्रेस उसमें टांग अड़ा रही है। कांग्रेस कैसे टांग अड़ा सकती है? एक एक दिन में 15-15 कानून बीजेपी सरकार ने ऐसे ही पास किए हैं। कोरोना में ही कृषि के 3 कानून पास किए हैं। कांग्रेस टांग कहाँ से अड़ाएगी? कांग्रेस के जो सांसद थे उनको तो बाहर निकाल देते थे। हाँ, नहीं, ये कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि किसान आंदोलन जो किसानों का खिलाफ है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अरे मेरी बात तो सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि इन जनाब का ये कहना है कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो 3 कृषि कानून थे वो किसानों की भलाई के लिए थे, पर किसानों के समझ में नहीं आए। नहीं, भलाई के लिए नहीं थे, भलाई के लिए नहीं थे साहब, बिल्कुल भी नहीं साहब, बिल्कुल नहीं थे, भलाई के लिए नहीं थे। हाँ, आपको बताओ क्या बिल्कुल कोई मतलब नुकसान ही नुकसान हुआ है। 70 साल में कांग्रेस की सरकार रही, न राम मंदिर बना, न 470। नहीं, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, कृषि कानून की बात कर रहे हैं, कृषि कानून में कृषि कानून की बात कर रहे हैं। वो जनता ने बनाया, मोदी ने कृषि आप बता रहे थे कि किसान आंदोलन जो हुआ, कृषि कानून जो थे वो किसानों के खिलाफ हूँ। कोर्ट ने बनाया, सुप्रीम कृषि कानून है बिके माने मोदी के साथ गहूं की। आप तो यही तो बता रहे हो, उसके फायदे बता रहे हो। के अंदर बनाओ। हाँ, और लोगों के समझ में कौन आ रही। अंग्रेजा शासन में कौन टुकी, मोदी का शासन में टुकी है। हाँ, हाँ, तो ऊपर की सरकार में तो हाँ मोदी के साथ तो है। वो किसान आंदोलन, आप कृषि कानून के फायदे बता रहे थे आप। किसान का वो फायदा है कि रेट फिक्स कर रही, तो यही तो बात हुई कि एमएसपी को कानून बना ही नहीं रही सरकार। तो कांग्रेस वाला मगर समझ में कौन बात दे रहा। कांग्रेस है ही नहीं तो सरकार तो मोदी की है, बीजेपी के। खिलाफ तुम्हारे वो कहाँ खिलाफत में, उनको तो सदन से बाहर निकाल देते हैं। तो बाका सागे मकाड़ा भी सागे। हाँ, देखो बाका सागे मकाड़ा भी सागे, मकाड़ा भी सागे हाँ, और बाका में भी सागा। पर लेकिन कृषि जो मुद्दों है ने वो सही हो, और वो अच्छा, 3 कानून थे। कौन कौन से कानून थे? कानून तो कृषि के मायने जो आपनो धान कटे ने बिको भाव है ने वो फिक्स रखे जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। हाँ, 32,000 में तो पटेड़ो को नहीं। हाँ, अब नहीं अब अरे अब कल लगा दिया, अरे अब कल बोटम थारा सा को यार क्यों। आपका क्या कहना है? वो कृषि कानून, बहुत कृषि कानून सब किसान के बेर खिलाफ था, कंप्लीट कोई भी ऐसे। लास्ट में उन्होंने सिर झुकाया, वहाँ पे सिर्फ एक कॉमरेड ने सिर झुकाया, और किसान ने जाके वहाँ करीब 7,500 किसान वहाँ पर अपनी बलि दिए। 750। हाँ, 750 वहाँ अपनी बलि दिए उन्होंने। तो फिर भी मोदी ने हाँ नहीं की, लास्ट में नाक रगड़ा वहाँ पे, उन्होंने कैंसिल करा। अब एक बिस्कुट पैकेट बच्चे के लिए, एक बिस्कुट पैकेट माँ खरीदती है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दी मोदी ने। तो क्या किया मोदी ने, ये बताओ मेरे को। 5 रुपये का बिस्कुट पैकेट आता है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगती है। तो आप बताओ कि मोदी ने क्या किया। मोदी ने तो किसानों की कट तोड़ दी बिल्कुल भी। अब अग्निवीर कर दिया, अग्निवीर में 4 साल के लिए फौज के अंदर चला गया। वो लड़का वहाँ खत्म हो गया, वो अपनी माँ बाप के रोता 1000 कुत्ते की जेब फेंक दिया। उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिलता उसको। जो 25 साल 30 साल नौकरी करके आता है उसको पूरा तजुर्बा होता है,
उसने फौज की बिल्कुल माटी पीट दी बिल्कुल भी। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि भाई वो 4 साल में उसको 40-50 लाख रुपए मिल जाएंगे, उससे आके धंधा कर। कुछ नहीं मिलेगा साहब, मान दो नहीं मिल रहा। आज मैं 30 साल से पेंशन ले रहा हूँ, हमारे को तो नहीं दे रहा, वो क्या देगा उसको? कहीं भी पैसा भी नहीं है किसी को भी, सिर्फ झूठा वादा है। अब मेरी बात सुनो, अभी बॉर्डर के ऊपर एक जवान खत्म हुआ 4 साल वाला है, उसकी लाश नहीं आई अभी, 2 महीने हो गया उसको खत्म हुआ है, पंजाब गया, उसकी लाश नहीं आई है घर पे। तो आप बोलो मोदी मोदी मोदी, जवानों का गला कटवा रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा है। जवान वहाँ से भाग के आएंगे, जब लड़ाई शुरू होगी जिस देश की नहीं, तो जवान पीछे हट जाएंगे बिल्कुल अपने आप, कि हम नहीं लड़ेंगे, मौत के सामने कौन आएगा गोली के सामने। और पहले जवान के गोली सीने में लगती, पीठ पर नहीं लगती। तो अभी पेमाराम को वोट देने का मानस है क्या? हाँ, पेमाराम जीतेगा, अच्छी तरह जीता, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेगा, ये देख लो, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेगा पेमाराम, ये मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी के साथ जीतेगा। साहब आप बताओ, धोद की जनता क्या चाह रही है? कॉमरेड पेमाराम जीतेगा। अच्छा, ये कृषि कानून की अभी बात चल रही थी मोदी सरकार की, आपका क्या? गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, 10 साल मोदी सरकार के कैसे रहे? बिल्कुल भ्रष्ट, बिल्कुल नाकाम। और राजस्थान में कांग्रेस सरकार के पिछले 5 साल? वो भी बिल्कुल वैसा है, लेकिन उसमें कुछ किया, थोड़ा बहुत किया कांग्रेस सरकार ने, थोड़ा बहुत हर आदमी के लिए कुछ किया, लेकिन मोदी ने कुछ भी नहीं किया। मोदी ने तो एक बर्बादी का तौर अपना लिया है कि सबको बर्बाद करो, सब पूंजीपतियों को बेच दो और कुछ नहीं करो, मोदी का ही। अच्छा, कांग्रेस सरकार ने क्या बढ़िया चीजें करी? कांग्रेस सरकार जो कर्मचारी था, सिविल कर्मचारी, मास्टर या पुलिस वाला या, उनके पेंशन मोदी ने बिल्कुल खत्म कर दी थी, उसने वापस पेंशन वापस ओपीएस, हाँ ओपीएस से उसने चालू कर दी। दूसरे किसानों को, हर गरीब किसानों को घर के ऊपर 5 किलो या हर चीज मिलती है, उसको धना हल्दी तेल सब कुछ मिलता है, वो कांग्रेस ने किया। उन्हें किसान गरीब के लिए उसने भी सोचा, ऐसी बात नहीं है, पर मोदी ने कुछ नहीं सोचा। हाँ, ये इलाज मोदी ने 5 लाख का इलाज किया है, वो 25 लाख का मतलब फ्री इलाज है, हर एक किसान का, गरीब का 25 लाख का बिल्कुल फ्री है। बोलो कहीं भी कोई सा हॉस्पिटल में चला जाओ, डॉक्टर पहले कहता फीस जमा करा, वो बोला नहीं पहले मरीज को देखो बाद में फीस मिलेगी, ये हालत उसका। तो ये कांग्रेस ने इतना सब बढ़िया करा, तो पेमाराम अगर विधायक बनेंगे तो उनसे क्या फिर उम्मीद है? लड़बाड़ो चाहिए, विधानसभा में बोलने वाला चाहिए, यही बोल सकता है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। मैं आपको बता, हाँ 5 साल में कांग्रेस वाला कोई बोला ही नहीं बिल्कुल भी। ये पेमाराम हर चीज के लिए लड़ा है, अभी यहाँ प्रोटेस्ट बन रहा है, उसको पेमाराम नहीं रुकवाया, 37 दिन तक पड़ रहा, आप देखे, बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ साहब, आप बताओ, क्या 5 साल का पिछला जो कार्यकाल है परशुराम मोरदिया जी का धोद में, ये कैसा रहा? ये बहुत ही बेकार रहा। हमारी पंचायत में, ग्राम पंचायत भीमा में 100 का नोट का भी काम नहीं हुआ, और चुनाव के बाद में हमने कभी देखा नहीं। हम चले गए थे वहाँ पे, गांव वालों को लेके, कांग्रेसी भाइयों को लेके गए थे, उसने ये जवाब दिया कि आप तो कॉमरेड हो, जबकि हमारी ग्राम पंचायत से 800 वोट भीमा से उनको कांग्रेस में मिले थे, लेकिन 100 का नोट का भी हमारे काम नहीं हुआ। तो अभी जनता क्या सोच रही है? अभी जनता क्या सोच रही है? अब जनता सीपीएम को वोट कर रही है। हमारे गांव का एक तरफा 60% से ज़्यादा वोट सीपीएम को पड़ रही है, और बाकी 40% तीनों पार्टियों को पड़ रही है। अच्छा, आप बताएं साहब, आपका क्या अनुभव है? मेरा अनुभव इतना बता सकता हूँ सर, मैं मांडोता गांव से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ से 80% पोलिंग पेमाराम के पक्ष में होगी। वो क्यों होगी उसका मैं रीज़न बताता हूँ। 2013 से 23 चल रही है, आपने 10 साल का कार्यकाल देख लो, और 5 साल का पीछे का पेमाराम का देख लो। 500 क्वेश्चन विधानसभा में लगवाए थे पेमाराम ने, और इनके 5 क्वेश्चन बता दो आप विधानसभा में किसान, मजदूर, नौजवान के। मतलब कांग्रेस और बीजेपी ने जनता के हक की बात विधानसभा में उठाई नहीं, जिसके लिए विधायक बना। अगर कोई नुमाइंदा जाता है, किसान मजदूर चुन के बेचता है, उसको क्यों बेचता है? वहाँ पे किसान, मजदूर, नौजवान की बात उठाने के लिए तो बेचता है ना सर। और आप बता दो कि भाई आप ज़्यादा जानते हो वहाँ की सिचुएशन विधानसभा में, कि कितने क्वेश्चन लगाए इन दोनों नुमाइंदों ने, और पेमाराम ने अकेले ने 500 के लगभग क्वेश्चन लगाए थे 5 साल में। तो अभी क्या धोद की जनता क्या मन बना रही है? सर ये जलसा दिख नहीं रहा आपको? जलसा नहीं, ये कारवा है कॉमरेड पेमाराम की, आंधी है सर। रड़क पाड़ देगी ये धोद की जनता, सामने वाले कैंडिडेट की रड़क पाड़ देगी।
फट्टे चकदे की देख लेना आप। कल जेपी नड्डा आ रहे धोध में, कल जेपी नड्डा आ रहे इसी मैदान में। चाहे जेपी नड्डा आए चाहे जेपी चड्डा आए, ये यहाँ की जनता है धोध की, और ये क्रांतिकारियों की धरती है, सबके चड्डे फाड़ देगी ये धोध की जनता। बहुत बढ़िया साहब। तो ये धोध की जनता थी जिन्होंने बताई किसान आंदोलन, कृषि कानून से लेकर कांग्रेस सरकार की नीतियों और वर्तमान विधायक जो धोध से परशुराम मोरदिया, पूर्व विधायक गोवर्धन वर्मा सहित पेमाराम अगर आते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, क्यों पेमाराम को इन्हें वोट देना है, ये सब के बारे में बात हुई। आपकी जो भी रिपोर्ट के बारे में जो आपकी सुझाव हो या प्रतिक्रिया हो वो आप कमेंट कर जरूर बताएं। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।